इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम अपनी जो क्लास में बात करने वाले हैं प्रसार शिक्षा की बात करने वाले हैं। हमने पहले प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री पूरी जान ली थी कि प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री क्या थी। आज हम जानने वाले हैं कि प्रसार शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसकी नीड क्यों पड़ी। तो आइए बच्चा पार्टी, एक प्यारी सी आप दीजिए मेरे को स्माइल और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं एक स्माइल के साथ, जहां हम पढ़ने वाले हैं प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, एक्सटेंशन एजुकेशन के नीड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की एक्सटेंशन एजुकेशन की नीड हमें क्यों पड़ी। आपको जैसे पता ही होगा कि फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप लोगों को भी अपनी जो तैयारी है वो एक अच्छी तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। तो आइए, यहाँ से आपने देखा होगा एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके लगते हैं। तो आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसको समझते हैं कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आइए, तो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी पलायन रोकने में। जो लोग गांवों को छोड़ के शहर की तरफ भागते हैं, जो लोग गांवों को छोड़ के क्या करते हैं कि गांव में कुछ नहीं है, गांव मतलब शहर में जाएंगे, वहां पे अपना क्या है हम खाएंगे कमाएंगे, शहर को छोड़ के चल देते हैं। तो प्रसार शिक्षा की जरूरत एक तो इसलिए पड़ी क्योंकि हम क्या है कि पलायन रोक सके। दूसरा, नवीन तकनीकी को सूचनाएं एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने में। फिर उसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, ठीक है, जो नए हमारे क्या है विचार आ रहे थे कि कैसे कैसे हम जो हमारे साधन हैं उनको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी कृषि में हम एक नया चेंजेस ला सकते हैं। ये सब के लिए क्या है प्रसार शिक्षा की जरूरत पड़ी कि जो नई तकनीकें हैं, जो एक नई मतलब स्ट्रेटेजी मान लीजिए आप, ठीक है, एक नई जो सूचनाएं होती हैं, जो विचार की हमारे दिमाग में एक मतलब थॉट, जो एक नए नए थॉट आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं सभी चीजों को क्या लोगों तक पहुंचाने में। कहाँ के लोग? जो कि गांव में निवास करते हैं। दूसरा, समस्याओं को सुलझाने में कि अगर गांव वालों को कोई समस्या आ रही है तो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि ताकि हम इसके प्रसार शिक्षा से हम क्या कर सके कि जो गांव वालों को लोगों को जो समस्या आ रही है, जो स्थानीय सब जो लोग हैं वहां के, जो वहां को उन लोगों को जो समस्या आ रही है उसको हम क्या रिजोल्व कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के और उनको क्या कर सकते रिजोल्व, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको क्या है हम सुलझा सके। कार्य कुशलता बढ़ाने में प्रसार शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी जिससे कि गांव के लोगों में क्या है कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद सीखने तथा सिखाने में, आपने देखा होगा ये तो क्वेश्चन मतलब आया भी था कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता मतलब क्या है, तो सीखने तथा सिखाने में। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों तरफ टू वे होती है, ठीक है, इसमें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी जिससे कि सीखा भी जा सके और सिखाया भी जा सके। उसके बाद मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में, तो जो मानव का व्यवहार है उसके परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी हमें जरूरत पड़ी प्रसार शिक्षा की। तो ये थे हमारे प्रसार शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, अब जब प्रसार शिक्षा बनी है ना, अब जब प्रसार शिक्षा बनी है तो प्रसार शिक्षा के बनाने के पीछे उद्देश्य होंगे। तो वो जो उद्देश्य थे, वो जो आवश्यकताएं थी वो ये थी कि क्यों प्रसार शिक्षा लाई जाए, प्रसार शिक्षा से क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा की जो आवश्यकताएं थी वो ये थी। अब हम प्रसार शिक्षा की कुछ क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी होती हैं, ठीक है बच्चों। आइए, तो जो प्रसार शिक्षा की परिभाषा है वो इस प्रकार है। सबसे पहले ओपी धामा जो है इनका नाम आता है एक्सटेंशन एजुकेशन में, हम इनको देख लेते हैं।
प्रसार शिक्षा के अनुसार, ठीक है, मतलब ओपी धामा के अनुसार इन्होंने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कि जो प्रसार शिक्षा है उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, जो एक शैक्षणिक विधि है उसके रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों की उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जा सकती है तथा अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर निर्णय लेने की उनकी मदद की जा सकती है। मतलब जो स्थानीय जो वहां के लोग हैं और जो स्थानीय परिस्थिति हैं, ठीक है, उन्हीं परिस्थितियों को क्या करना है, उन्हीं परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति का हमें क्या करना है, उन्नत पद्धति के बारे में उनको क्या करना है, हमें जानकारी हमें उन्हें देनी है और अच्छे प्रकार से उनको क्या समझा बुझाकर उनको एक निर्णय लेने का, जो वो निर्णय ले सके, उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाए और हमें उनके निर्णय लेने में क्या मदद करनी है। तो ओपी धामा जो थे, ओपी धामा जी ने ये बोला। उसके बाद हम बात करते हैं एसपी सुपे के अनुसार। जो सुपे जी हैं इनका मानना है प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। कितनी बार आपसे पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, तो इनके अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं से सीमाओं से बाहर, तो जो विद्यालय तथा कक्षाओं के सीमाओं से बाहर सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। तो इन्होंने क्या बोला है, जो हमारे सुपे हैं उन्होंने बोला है कि जो ये प्रसार शिक्षा है ये ग्रामीण लोगों की क्या है, ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। ये क्या है, ये नियमित संस्थागत विद्यालय, ठीक है, और जो कक्षाओं की जो सीमाएं हैं उनसे मतलब क्या बाहर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको देख लेते हैं, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी जिससे कि पलायन को रोका जा सके, नवीन तकनीकों, सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, समस्या को सुलझाने में कि उनकी हम समस्या सुलझा सकें, कार्य कुशलता बढ़ाने में कि उनकी जो कार्य कुशलता, उनकी जो स्किल है उसको बढ़ाया जा सके, सीखने तथा सिखाने में कि उन्हें हम सिखाएं और उनसे सीखे भी, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में कि उनका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाया जा सके। क्लियर? आई होप आपको क्या है ये अच्छे से समझ आया होगा। ये जो इनकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि हमें जो प्रसार शिक्षा है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इससे आगे अब हम जो है कल की अपनी क्लास में पढ़ेंगे कि आगे प्रसार शिक्षा में क्या क्या आता है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप हम चलते चलेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं। मैं उसको रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है ये आपके लिए एक मतलब बेनिफिशियल क्लास है, ये आपकी हेल्प करेगी आपकी आने वाली एग्जाम में, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए और मेरे को पूरा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, गुड नाइट।